ये साल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और नेक्स्ट ईयर 2025 में हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल से भी बेटर फाइट्स हमें देखने को मिले और UFC 311 का जो स्टैक कार्ड है वो समवट ये इंडिकेशन देता है कि मे बी नेक्स्ट ईयर ह्यूज रहने वाले UFC के लिए और जो फाइट्स इस साल नहीं हो पाई हैं वो होपफुली हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगी। और इसीलिए ये वीडियो रहने वाली है कुछ ऐसे फाइट मैचअप्स के बारे में जो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली होने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उस फाइट से जिसको हर कोई देखना चाहता है, जहां पर नंबर 1 पे मैं रखूंगा हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स वर्सेस इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की फाइट। ये फाइट ऑलमोस्ट एक साल तक ड्रैग हो चुकी है, जहां पर इन द फर्स्ट प्लेस कोई भी नहीं चाहता था कि जॉन जोन्स स्टीफी मियोचिच के साथ फाइट करे। और इस फाइट का बैकलैश तब इंक्रीज होता है जब टॉम एस्पिनल इंटरम हैवीवेट चैंपियन बन जाता है और वो तब भी अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए फाइट नहीं करता है, बल्कि वो फाइट करता है कर्टिस ब्लेड्स के साथ, जहां पर वो अपनी इंटरम बेल्ट को ही डिफेंड कर रहा होता है। तो ये चीज जरा भी सेंस नहीं बनाती है। ऑब्वियसली इंटरम चैंप को अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए फाइट करनी चाहिए। I mean, ये बेल्ट ही उसी लिए बनी है और अब होपफुली ऐसा लग भी रहा है कि नेक्स्ट ईयर हमें ये बहुत बड़ी फाइट देखने को मिल जाए, जहां पर टॉम एस्पिनल हो गया, डैना वाइट हो गया, इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि जितने भी जॉन जोन्स ने मनी को मांगा है 20 मिलियन 30 मिलियन जितना भी है वो सब UFC देने के लिए रेडी हो गई है। और अब ये फाइट हमें नेक्स्ट ईयर की इंटरनेशनल फाइट वीक में देखने को मिल सकती है जो जुलाई के मंथ में होता है। अब ये फाइट मेरी ओपिनियन में नेक्स्ट ईयर की सबसे बड़ी फाइट रहने वाली है, जहां पर इस फाइट में बहुत कुछ डिपेंड करता है। जॉन जोन्स जो गोट है MMA का, वो फाइट करने वाला है ऐसे फाइटर के साथ जिसको अब कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ये मानते हैं कि वो एक ऐसा फाइटर रहने वाला है जो फर्स्ट टाइम जॉन जोन्स को बीट कर देगा। तो इस फाइट की हाइप बहुत ज्यादा बन चुकी है, जहां पर अगर तो टॉम एस्पिनल जॉन जोन्स को बीट कर देता है तो मैं अभी बोल देता हूं कि जॉन जोन्स के पूरे रिकॉर्ड को फिर काफी लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं। बट अगर इसके ऑपोजिट हो जाता है, जहां पर जैसे कि लोग मानते हैं कि टॉम एस्पिनल अभी तक का जॉन जोन्स का सबसे ज्यादा टफेस्ट ओपोनेंट रहने वाला है, तो अगर वैसे टफ ओपोनेंट को जॉन जोन्स बीट कर देता है तो आई एम नॉट श्योर कि फिर लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं कि जॉन जोन्स ये मिक्स मार्शल आर्ट्स का गोट है। तो डेफिनेटली ये फाइट मेरे लिए नंबर 1 है जो इसी साल हो जानी चाहिए थी, बट अब फॉर श्योर ये फाइट नेक्स्ट ईयर तो होनी चाहिए। और अब नेक्स्ट फाइट की अगर बात करें तो यहां पर मैं प्लेस करूंगा लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा वर्सेस मैगोमेड अंकलाइव की फाइट को। अब ये फाइट भी कुछ टाइम के लिए डिले होने लग पड़ी है, जहां पर एलेक्स परेरा की लास्ट फाइट जो खलील राउंड्री के साथ थी वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल फाइट थी, जहां पर फर्स्ट प्लेस में ही एलेक्स परेरा की फाइट हो जानी चाहिए थी मैगोमेड अंकलाइव के साथ, जहां पर ना तो एलेक्स को खलील के साथ फाइट करनी चाहिए थी और ना ही मैगोमेड अंकलाइव को अलेक्जेंडर रैकिच के साथ फाइट करने की जरूरत थी। बट एनीवेज ये दोनों मैचअप हो चुके, ये दोनों फाइट्स में विनर निकले हैं और अब मुझे नहीं लगता कि कोई आर्ग्यू कर सकता है कि मैगोमेड अंकलाइव ही बचा है जो एलेक्स परेरा के साथ बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। अब अनफॉर्चुनेटली इस फाइट को लेकर कुछ और डिले भी हो सकता है, जहां पर काफी लोग ये बोल रहे हैं कि एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाइव को डक कर रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट इसको डक करना नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें मिराब दुलिशवली के साथ तो वहां पर फॉर श्योर हम बोल सकते थे कि मिराब उमर को डक कर रहा था, जहां पर मिराब उसका नाम तक भी नहीं ले रहा था। बट यहां पर केस कंप्लीट डिफरेंट है, जिधर एलेक्स परेरा मल्टीपल इंटरव्यूज में बोल चुका है कि मोस्ट लाइकली जो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट है वो मैगोमेड अंकलाइव ही है, बट वो जानबूझकर इस फाइट को जितना डिले हो सके उतने करने की ट्राई कर रहा है। तो बेसिकली एलेक्स को पता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट मैगोमेड अंकलाइव ही है, बट अकॉर्डिंग टू एलेक्स परेरा जो मैगोमेड अंकलाइव ने झूठ बोला था कि उसे कभी भी एलेक्स के साथ फाइट ऑफर नहीं हुई थी, एंड ऑल्सो जिस वे से मैगोमेड अंकलाइव ने उसे डिसरिस्पेक्ट किया है, तो उन सब बातों को कंसिडर करते हुए वो फाइट को डिले कर रहा है एज अ पनिशमेंट फॉर मैगोमेड अंकलाइव। बट इसी के साथ इसका ये मतलब नहीं है कि ये फाइट नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि ये फाइट रमजान से ही पहले हो जाए, यानी कि मार्च के मंथ से पहले ही हो जाए, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट काफी टाइम हो गया इस फाइट को लेकर। आई मीन अब तो ये फाइट डेफिनेटली हो जानी चाहिए और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा कि क्या वो फाइटर मैगोमेड अंकलाइव है जो एलेक्स परेरा को डीथ्रोन कर सकता है, या फिर एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाइव को बीट करके बेसिकली लाइट हैवीवेट डिवीजन को क्लीन स्वीप करने वाला है। और अब नेक्स्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट में भी कुछ लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज कर दे, क्योंकि यहां पर मैंने रखा है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट को। टू बी ऑनेस्ट लाइटवेट डिवीजन बोरिंग बन चुकी है, जहां पर वही सेम फाइटर्स इतने सालों से टॉप में ही है, और जो भी लाइटवेट में अपकमिंग फाइटर है वो जब भी टॉप लेवल फाइटर्स के साथ फाइट करने की ट्राई कर रहा है वो हमेशा बीट हो जा रहा है। और इसी की वजह से जो टॉप 5 लाइटवेट फाइटर्स हैं वो कब के टॉप 5 में ही है। और मैं यहां पर चाहता हूं कि जैसे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने आकर लाइटवेट डिवीजन को हिला के रख दिया था, वैसा सेम कुछ करे इलिया टोपुरिया। इस्लाम महाचेव के ओपोनेंट्स रिपीट होने लग पड़े, और लेट्स सपोज कि अगर वेल्टरवेट डिवीजन में बिलाल मोहम्मदी चैंपियन बना रहा और यहां पर अगर इस्लाम महाचेव 2 या फिर 3 और फाइट्स कर लेता है लाइटवेट
वेट डिवीजन में, तो वो बेसिकली रीमैचेस ही रहने वाले हैं क्योंकि न्यू कोई टॉप लेवल में फाइटर है ही नहीं। और इसीलिए यहाँ पर आता है इलिया टुपुरिया का एक सॉलिड केस, जहां पर परफेक्ट सिनेरियो ये रहने वाला है कि मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर में इलिया टुपुरिया फाइट करे अलेक्जेंडर के साथ, उसे बीट कर दे, और फिर जो अक्टूबर का मंथ है जहां पर अबू धाबी में इवेंट होता है, वहां पर इलिया फाइट करे इस्लाम महाचेव के साथ। अब इन दोनों के बीच में राइवलरी अभी तक सरफेस में नहीं आई है, बट फॉर श्योर ये अंदर अंदर डेवलप हो चुकी है, जहां पर इस्लाम महाचेव की टीम और इलिया टुपुरिया के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है। और फॉर श्योर अगर ये फाइट बुक हो जाती है तो हम इस चीज को और भी ज्यादा लेवल पे देखेंगे, एंड ऑब्वियसली फाइट तो बहुत अमेजिंग रहने वाली है। एलेक्जेंडर से कंपेयर करें तो उसकी रेसलिंग इलिया टुपुरिया जितनी हाई लेवल की नहीं है, एंड ऑल्सो जब उसकी स्ट्राइकिंग की बात आती है तो वो इतना ज्यादा टेक्निकल स्ट्राइकर नहीं है जितना इलिया टुपुरिया है, बट फिर भी एलेक्जेंडर ने सबसे ज्यादा हार्ड फाइट की है इस्लाम के साथ, तो मे भी हमें यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाए। और हु नोस, क्या पता वो फाइटर इलिया टुपुरिया रहे जो इस्लाम महाचेव को फाइनली बीट कर दे। बट दूसरी साइड ऑब्वियसली इस्लाम महाचेव एक मॉन्स्टर है जिसने एलेक्जेंडर को रीमैच में डिस्ट्रॉय करके रख दिया, और फिर हर एक फाइट में हम देख रहे हैं कि उसकी स्ट्राइकिंग बहुत इंप्रूव होते जा रही है। वो एक प्रॉपर ऑलराउंड फाइटर बन चुका है। मुझे तो लगता है कि वो यूएफसी का सबसे बेस्ट ऑलराउंड फाइटर होगा अभी, जिसने स्टार्ट किया था रेसलिंग से, बट उसने अपनी स्ट्राइकिंग को भी इतना इंप्रूव कर दिया है, उसने अपनी किकिंग एबिलिटी को भी इतना इंप्रूव कर दिया है कि अब लाइट वेट डिवीजन के बेस्ट स्ट्राइकर्स लाइक डस्टिन पोरियर वैसे फाइटर को भी इस्लाम महाचेव फाइट में आउटबॉक्स कर दे रहा था। और अब इसके बाद नेक्स्ट फाइट की बात करें तो ये फाइट 2 सालों से डिले होते जा रही है, और मे बी ये फाइट 3 साल तक डिले होगी, और उसके बाद ये फाइट होने वाली है जहां पर मैं बात कर रहा हूं कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट की। अब कुछ लोग यहां पर बोलेंगे कि इस फाइट की पूरी हाइप जा चुकी है, जिस पर मैं कंप्लीट एग्री करता हूं। मुझे भी लगता है कि अब दोनों की फाइट की हाइप जरा भी नहीं बची है, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये हाइप फिर से रीजनरेट होने वाली है अगर कॉनर मैकग्रेगर, जो जेक पॉल के साथ बोला जा रहा है कि उसका बॉक्सिंग मैच होने वाला है, वहां पर वो अपने से बड़े साइज जेक पॉल को फ्लैटलाइन करके नॉकआउट करने के बाद यूएफसी में एंटर करता है। ऑल्सो फॉर श्योर हर कोई कॉनर के रिटर्न को देखने के लिए ट्यून इन करेगा। वो मे बी कॉनर का फैन हो जो उसे लव करता हो, या मे बी कॉनर को हेट करने वाले पर्सन हो, बट हर कोई डेफिनेटली कॉनर की फाइट को देखने के लिए ट्यून इन करने वाला है। और दूसरी साइड जो रूमर चल रहे हैं कि पैडी पिम्बलेट की फाइट होने वाली है माइकल चैंडलर के साथ, वहां पर अगर माइकल चैंडलर भी पैडी पिम्बलेट को नॉकआउट करके आता है तो इस फाइट की हाइप फिर से बहुत ज्यादा बन जाएगी। जहां पर कॉनर की बात हो रही है तो ये फाइट फॉर श्योर आने वाली है टॉप 10 हाईएस्ट पे पर व्यू बाइज ऑफ ऑल टाइम के अंदर। ऑल्सो माइकल चैंडलर भी एक ऐसा फाइटर है जो अभी तक देखा जाए तो टॉप लेवल की एक भी फाइट को नहीं विन किया है, बट स्टिल उसके स्टेक्स डाउन ही नहीं जाते हैं। जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में वो कंप्लीट डोमिनेट हो रहा था, बट फिर लास्ट राउंड में जिस वे से वो फाइट करता है, और स्पेशली जिस वे से वो चार्ल्स ओलिवेरा को 2 बार बॉडी स्लैम करता है, तो माइकल चैंडलर के स्टेक्स कभी भी इतने डाउन जाते ही नहीं है। जहां पर अगर तो वो पैडी पिम्बलेट को बीट कर देता है, जो एक काफी पॉपुलर नेम है, और फिर उसके बाद वो अपने स्टाइल में कॉनर मैकग्रेगर को कॉल आउट करता है, तो डेफिनेटली फिर मुझे लगता है कि ये फाइट हर कोई देखना चाहेगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो यहां पर मैं काफी जल्दी वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद और शाफकात राखमनोव की बात करने वाला हूं, क्योंकि ये चीज कंफर्म ही हो चुकी है कि बिलाल मोहम्मद फाइट करने वाला है शाफकात राखमनोव के साथ। तो इसीलिए इस वीडियो में ये मैचअप इतना ज्यादा सूट नहीं करता है, बट फिर भी अगर इस फाइट की बात करें तो अब मुझे लगता है कि इस फाइट को देखने के लिए फैंस और भी ज्यादा इंटरेस्ट को शो करने वाले हैं। जहां पर शाफकात की लास्ट फाइट से पहले मैं बोलूंगा काफी लोग ये बिलीव कर रहे थे कि शाफकात राखमनोव डिस्ट्रॉय करने वाला है बिलाल मोहम्मद को, वो फाइट को विन करेगा बाय डोमिनेशन। बट जितनी मुश्किल से शाफकात ने विन किया है इयन गैरी के साथ, डेफिनेटली बिलाल मोहम्मद के स्टेक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए होंगे। और अब टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि ये फाइट एक पिक वाली फाइट है, जहां पर बहुत ज्यादा क्लोज मैचअप बन चुका है, जहां पर स्टिल में भी शाफकात राखमनोव फेवरेट रहे फाइट को विन करने का, बट अब बिलाल का लग रहा है कि उसके पास एक रियल चांस है, जिससे कि जैसे उसने लियोन को बीट किया था वैसे सेम वे से वो शाफकात को बीट कर दे। और अब इसके बाद नेक्स्ट फाइट की अगर बात करें तो ये फाइट है मिडिल वेट डिवीजन की, जहां पर मैं बात कर रहा हूं मिडिल वेट चैंपियन ड्रीकस डुप्लेसी और हमजा चिमाएव की फाइट की। अब आई नो कि ड्रीकस डुप्लेसी की फाइट होने वाली है शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ, बट गाइस ये तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ड्रीकस डुप्लेसी वर्सेस हमजा चिमाएव की जो फाइट है वो फार मोर इंटरेस्टिंग मैचअप है, जिधर दोनों फाइटर्स का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बाकी फाइटर्स के कंपैरिजन में, और ये दोनों फाइटर्स फाइट में अपनी बहुत ज्यादा फिजिकल पावर को यूज करते हैं। दोनों फाइटर्स हेवीली बिल्ट हैं, और ये बेसिकली एक क्लैश ऑफ टाइटन वाली फाइट
फाइट लग रही है मुझे, जहां पर एक साइड हमजा चिमाएव है जो सेकंड्स में अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जा रहा है, और जिस वे से हमजाद ने रॉबर्ट को बीट किया है उसकी जो लॉस्ट हाइप थी वो सारी वापस आ चुकी है, और अब तो हमजाद की हाइप और भी ज्यादा बन चुकी है, जहां पर काफी लोग बिलीव करते हैं कि ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि हमजा चिमाएव नेक्स्ट ईयर मिडिल वेट डिवीजन का चैंपियन बन जाएगा। बट इसी के साथ दूसरी साइड हम ड्रिकस डु प्लेसी को देखें तो वो भी एक ऐसा फाइटर है जो हेवीली अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है, और कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, जितना मर्जी हम ड्रिकस के फाइटिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज कर लें, बट फिर भी उसकी विल पावर इतनी है कि वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर करना नहीं छोड़ता है, और वो डेफिनेटली फाइट्स को अपनी विन करता है। हु नोज, मे बी ड्रिकस डु प्लेसी एक ऐसा फाइटर है जो इतना ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स होने की वजह से हमजा चिमाएव के स्टाइल को काउंटर कर दे, जहां पर फिजिकलिटी तो उसके पास डेफिनेटली है, और अगर बाय चांस वो इनिशियल हमजाद के टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है तो फिर ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, जहां पर ड्रिकस के विन करने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये फाइट होनी चाहिए, बट ये फाइट होने के लिए हमें याद रखना होगा कि ड्रिकस डु प्लेसी को पहले बीट करना है शॉन स्ट्रिकलैंड को। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो मुझे लगता है कि इस फाइट को लेकर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, बट मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इयन मचाडो गैरी फाइट करे कोबी कविंटन के साथ। गाइज इमेजिन करो कि फाइट भी कैसे जाने वाला है इन दोनों की जब ट्रैश टॉक होगी स्टार्ट। जिस लेवल की ट्रैश टॉक कोबी करेगा वो इनसेन रहने वाली है। मे बी हम इयन गैरी को स्नैप होता हुआ दिखें, वो मे बी कोबी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अटैक करने लग पड़े, हु नोस, बट एक बात की गारंटी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ऑसम रहने वाली है। मे बी ये नेक्स्ट ईयर की सबसे बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बन जाए। अब दोनों के बीच में फाइट को लेकर मैं श्योर नहीं हूं, जहां पर काफी चांसेस हैं कि ये फाइट एक बोरिंग फाइट बने, बट वैसे भी अब कोबी के ऐसा फाइटर बहुत ज्यादा स्टेक्स डाउन हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जो सारा मजा है वो रहने वाले मीडिया इंटरव्यूज और जो फाइनली हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी। ये इमेजिन करके बहुत फनी लग रहा है कि कोबी कविंटन क्या क्या बोल सकता है इयन गैरी के ऊपर, और इसीलिए ये वाइल्ड कार्ड एंट्री मैं बोलूंगा, बट डेफिनेटली ये फाइट नेक्स्ट ईयर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट फाइट की अगर बात करें जो मुझे लगता है कि काफी लोग इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं, तो वो फाइट है फेदरवेट फाइटर्स डिएगो लोपेज वर्सेस मोब्सा रिवलॉइव का रीमैच, जहां पर इनकी फर्स्ट फाइट की अगर बात करें तो वो फाइट एक काफी क्लोज फाइट गई थी, और ऊपर से डिएगो लोपेज वहां पर पहली बार यूएफसी में फाइट कर रहा था। मोब्सा रिवलॉइव के साथ जो उसकी फाइट थी वो एक शॉर्ट नोटिस और एक डेब्यू फाइट थी, बट स्टिल उसने मोब्सार के साथ बहुत ही अमेजिंग फाइट की है। और अब अगर हम डिएगो लोपेज को देखें तो उस फाइट के बाद डिएगो लोपेज ने बस राइज ही किया है, जहां पर वो अपनी फाइट्स को या तो फिर फिनिश कर रहा है या फिर वो डोमिनेशन से विन कर रहा है, और बेसिकली मोब्सार की पहली फाइट के बाद वो 5-0 है यूएफसी में, जहां पर 12 मंथ्स में उसने 4 बार फाइट कर ली है। अब अगर तो एलेक्जेंडर नहीं होता तो डेफिनेटली इलिया टोपुरिया की नेक्स्ट फाइट डिएगो लोपेज के साथ होनी चाहिए थी, बट अब क्योंकि इलिया टोपुरिया का रीमैच होने वाला है एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ, और दूसरी साइड से मोब्सा रिवलॉइव एल्जमिन स्टर्लिंग को बीट करके आ रहा है, वो स्टिल एक अनडिफीटेड फाइटर है, ये किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि काफी लोग बस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि थोड़ी सी बोरिंग फाइट्स जा रही हैं या फिर क्लोज फाइट्स जा रही हैं, बट ये एक फैक्ट है जो काफी लोग मिस कर जा रहे हैं कि अभी तक मोब्सार को कोई भी बीट नहीं कर पाया है। तो मेरी ओपिनियन में इन दोनों फाइटर्स का रीमैच होना चाहिए फॉर द नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट, जहां पर सिचुएशन अभी फेदरवेट डिवीजन की ऐसी है कि ये एक परफेक्ट मैचअप बन जाता है, और इस मैचअप को लेकर इस बार ये देखना है कि अब डिएगो लोपेज पहली फाइट नहीं कर रहा है यूएफसी में, और अगर वो फुल कैंप लेकर मोब्सार से फाइट करता है तो क्या वो ऐसा पहला फाइटर बनने वाला है जो मोब्सा रिवलॉइव को बीट कर सकता है। अब दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो लास्ट फाइट की मोब्सार ने शो किया है कि उसके ग्रैपलिंग स्किल्स और भी बेटर बनते जा रहे हैं, जहां पर उसके और एल्जमिन स्टर्लिंग के बीच में एक बहुत ही इंटेंस मैं बोलूंगा ग्रैपलिंग मैच चल रहा था, और उस मैचअप को मोब्सार ने विन किया है। सो दैट्स इट गाइस, ये सारी फाइट्स मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर मस्ट होनी चाहिए, और ये फाइट्स काफी फैंस देखना भी चाहते हैं, बट अगर कोई ऐसी और फाइट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की हैं जो तुम्हें लगता है कि डेफिनेटली इस लिस्ट में होनी चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।